रिसेंटली कई सारे आर्मीज को पता चला है कि आरएम की जो न्यू एल्बम आने वाली है उसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं साउथ कोरिया में, क्योंकि कई सारे लोगों ने रिवील किया है कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने आरएम की एल्बम के कुछ सॉन्ग्स को कोरिया में बैन कर दिया है। और दोस्तों, इस न्यूज के बाद हर जगह काफी ज्यादा टेंशन है, क्योंकि आर्मीज को समझ नहीं आ रहा कि अब किस तरीके से वो आरएम के सॉन्ग्स को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि कोरिया में ही अगर सॉन्ग्स बैन हो जाएंगे तो फिर आर्मीज कैसे इन सॉन्ग्स को सुनेंगी या फिर देखेंगी, और किस तरीके से इस एल्बम की रीच बढ़ेगी। कई सारे लोगों को तो ये भी टेंशन हो रही थी कि कहीं बीटीएस के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं साजेगी के, उसकी वजह से तो आरएम की एल्बम को बैन नहीं कर दिया गया। और फैंस ये भी सोच रहे थे कि अब वो किस तरीके से बीटीएस आरएम के सॉन्ग्स को सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ये सुनकर टेंशन हो गई है तो थोड़ी सी टेंशन के सिवा आपको बाकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई सारे आर्मीज को ये नहीं पता कि ये सॉन्ग्स पूरे तरीके से बैन नहीं किए गए हैं, बल्कि आरएम की एल्बम में 11 सॉन्ग्स थे, उसमें से 7 सॉन्ग्स को बैन किया तो है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए इनएलिजिबल बताया गया है। और दोस्तों, अगर आप एक बीटीएस फैन हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि सॉन्ग लॉन्च करने में और ब्रॉडकास्ट करने में बहुत फर्क होता है। बेसिकली साउथ कोरिया में ये ट्रेडिशनल रहा है कि जिसकी भी न्यू एल्बम आती है या फिर काफी फेमस जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा साउथ कोरिया के गवर्नमेंट चैनल्स पर जाकर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। जब उनकी एल्बम आती है तो वो के म्यूजिक पर या फिर ऐसे और चैनल्स पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे कि एमनेट और इन सब चीज़ों पे, और यहाँ पर उनके सॉन्ग्स को गाया जाता है। तो दोस्तों, एल्बम के 7 सॉन्ग्स को इस काम के लिए बैन किया गया है, यानी आरएम उन सॉन्ग्स को जाकर कोरियन स्टेज पर नहीं गा सकते, वो भी किसी ऐसे शो पर जो कि गवर्नमेंट चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट होता है कोरिया में। बस इसी पर बैन लगा है। इसके सिवा आरएम अपने कॉन्सर्ट्स में इन सॉन्ग्स को गा सकते हैं, साथ ही साथ फैंस इन सॉन्ग्स को भी सुन सकते हैं। ये सभी सॉन्ग्स लॉन्च होंगे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ कई सारे लोगों को ये भी टेंशन थी कि वो आरएम के सॉन्ग्स को कैसे सुनेंगे कोरिया में अगर ये बैन हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएम के सॉन्ग्स तो अवेलेबल रहेंगे ही, बस वो इसे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स पर नहीं गा सकते या फिर वहाँ पर नहीं बजेंगे। इसीलिए आर्मीज आराम से यूट्यूब पर जितना भी चाहे उतना इन सॉन्ग्स को स्ट्रीम कर सकती है और आरएम को पूरी तरीके से सपोर्ट कर सकती है। और वैसे भी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बीटीएस के सॉन्ग्स को ब्रॉडकास्टिंग के लिए बैन किया गया हो। इससे पहले बीटीएस के कई सारे सॉन्ग्स जैसे कि वॉर ऑफ हार्मोन्स या फिर रिसेंटली जो बीटीएस के और सॉन्ग्स आए थे, इवन रन बीटीएस भी इस तरीके से इनएलिजिबल बता दिया गया था, क्योंकि कई सारे लोगों का मानना था कि इनमें जो वर्डिंग्स हैं वो अनहेल्दी हैं या फिर सोशल इश्यूज को प्रमोट करती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इसमें अब्यूजिव वर्ड्स और वल्गर वर्ड्स हैं, इसीलिए ये इनएलिजिबल हो गए हैं। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ कि आपका इसको लेकर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।